हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। प्लीज आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिएगा। आप लोग को बार बार हम बताए हैं कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बनाना है ना। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी का अलग बनाइए, इंग्लिश पढ़ते हैं इंग्लिश का अलग बनाइए, आर्ट्स में हिस्ट्री पढ़ते हैं हिस्ट्री अलग, यानी कि सभी सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बनाइए। अब हिंदी को जो है बहुत लोग हल्के में ले लेता है, जो कि आपको नहीं लेना है। जो भी तनु क्लासेस आर्ट कॉम के बच्चे हैं उनको हिंदी को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप सबको पता है कि हिंदी और इंग्लिश, और कोई अगर संस्कृत रखते हैं, कोई अगर उर्दू रखते हैं, ठीक है, तो दो ही सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश का हम लोग बात करते हैं। तो ये जो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये दो सब्जेक्ट आपको 200 नंबर दिलाता है अकेले, आप समझ सकते हैं। और अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, आप एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, जिला टॉपर, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हैं, तो ये हिंदी और इंग्लिश को जो है आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना होगा, है ना। तो हिंदी भी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुरू से ही आपको, थोड़ा कम ही सही, लेकिन शुरू से ही आपको हिंदी को भी पढ़ना अनिवार्य है, जरूरी है ना। और हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे हिंदी का, बिल्कुल निश्चित रहिए। हम लोग जो है इस चैप्टर का पहले आपको, यानी कि बातचीत चैप्टर का पहले एक्सप्लेनेशन यानी कि थ्योरी को लाइन बाय लाइन समझा दिए थे। अब उनका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, यानी कि सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आए हैं, या तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, या तो बहुत ही ज्यादा पूछने के चांस है। पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी को लगभग यहाँ पर चुन करके लाया गया है। इसलिए रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें इस चैप्टर से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितना हम आपको करवाएंगे इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो पहले हम लोग फटाफट बायोग्राफी को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आंसर इससे भी बनता है। फिर इनके बाद इनका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उनको करेंगे, सभी का जवाब देना अनिवार्य है। और प्लीज आज जो है आप लोगों को कॉपी को निकाल करके बैठना है। प्लीज जो नहीं खरीदे हैं अभी तक, प्लीज खरीद लीजिए, है ना। चलिए, तो पहला जैसे आप सबको पता है, हिंदी का टोटल 2 भाग है हिंदी बुक का। एक है आपका गद्य खंड, एक है काव्य खंड। तो गद्य खंड का पहला चैप्टर है बातचीत। अच्छा, बातचीत क्या है? तो बातचीत जो है वो एक निबंध है, याद रखिएगा, बातचीत जो है वो एक निबंध है। और बातचीत के जो लेखक है उनका नाम है बाल कृष्ण भट्ट। क्या नाम है? बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। तो बातचीत क्या है? एक निबंध है। चलिए, और बातचीत में हम लोग देखते हैं कि बातचीत के बारे में बताता है कि 2 लोगों के बीच ज्यादा अच्छी बात होती है, 3 लोगों के बीच जो है उतनी अच्छी बात नहीं होती है ना। चलिए, तो बातचीत के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत जो है एक निबंध है। अब बातचीत के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो हुआ था 23 जून 1844 को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, है ना। अब उनकी मृत्यु के बारे में भी आपको कई बार पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट के मृत्यु कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1914 को। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जो निधन है वो हुआ था 20 जुलाई 1914 को, और बालकृष्ण भट्ट की जो पैदाइश है वो हुई थी 23 जून 1844 को, ठीक है। अब उनका निवास स्थान के बारे में बात करते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है मतलब कहां पर रहते थे, तो इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में वो रहते थे, है ना। और अच्छा, उनके माताजी का नाम था पार्वती देवी, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी, यानी कि कल्चरल महिला, यानी कि जो गांव टाइप की, समझ सकते हैं, एक देसी होता है, एक विदेशी होता है, या फिर एक शहरी एक गांव की होती है। तो ये लोग भी गांव से रिलेट करते थे। और गांव की जो महिला होती है वो ज्यादा संस्कृत होती है ना। वो जो अपने संस्कृति को नहीं बोलते हैं, वो अपने कल्चर पे चलते हैं, है ना। शहर की थोड़ा कम चलती है। तो यहाँ पर गांव और शहर की इसलिए मैच है क्योंकि गांव और शहर में आप ये डिफरेंस, ये अंतर जरूर देखेंगे। तो इनके जो माताजी थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट की जो माताजी थी, जिनका नाम पार्वती देवी था, वो जो है कल्चरल महिला थी। और इसके माताजी की वजह से बालकृष्ण भट्ट को जो है पढ़ने की लालसा जगी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट को जो पढ़ने का मन करता था वो उनके माताजी की वजह से, ठीक है। उनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे। तो याद रखिएगा, उनके पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। और उनके भट्ट यहाँ पर छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, बेनी प्रसाद भट्ट। और उनके जो पिताजी थे वो एक व्यापारी थे, यानी कि बिजनेसमैन थे, है ना। और माताजी क्या थी? एक सुसंस्कृत कल्चरल महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। यानी कि बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने के लिए जो है रुचि कौन जगाया था? तो वह है उनकी माताजी, जिनका नाम क्या है? पार्वती देवी, ठीक है। अगला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा के बारे में। तो प्रारंभ में उन्होंने जो है स्कूल का अध्ययन किया। फिर 1867 में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से जो है एंट्रेंस की परीक्षा दी, और वहां पर जो है वो क्वालिफाई भी किए थे, यानी कि वहां पर जो है वो पास भी किए थे, है ना। तो ये सारा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना भी बताए। लगभग यहाँ से क्वेश्चन आंसर 2-3 आपको पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। अब शुरू करते हैं प्रश्नों की वारदात। प्लीज आप लोग सभी प्रश्नों का आंसर ईमानदारी से दीजिएगा, क्योंकि आप जितना ईमानदारी दिखाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, है ना। सभी लोग तैयारी जो है वो शुरू कर चुके हैं, इसलिए आप लोग सीरियस हो जाइए। और सीरियस का मतलब हुआ कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो आपको पढ़ाते हैं। पढ़ने के बाद फिर आप घर में जाके वीडियो खत्म होने के बाद रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, जो याद नहीं होता है तो, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके समक्ष में, आपकी स्क्रीन पर, जो कि 2021 में आपको पूछा गया है ना।
प्रश्न आपका क्या है कि बालकृष्ण भट्ट की जो बातचीत है उस निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। कहने का मतलब है कि जैसे हम और आप, हम दोनों में दुश्मनी है या फिर दो लोगों के बीच दुश्मनी है, तो इन दो लोगों के बीच जो दुश्मनी है वो कैसे खत्म हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको किसी से भी दुश्मनी है तो अगर आप एक दूसरे से कभी भी बातचीत नहीं करेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे, तो आप लोगों के बीच जो दुश्मनी है, जो थोड़ा सा मवाद है ना, जो थोड़ा सा दुश्मनी है, थोड़ा सा एक दूसरे से जो नफरत है, वो कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि आपको नफरत को खत्म करने के लिए, दुश्मनी को खत्म करने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करना ही होगा, एक दूसरे के साथ मिलना ही होगा, है ना। तो मिलेंगे तभी तो बातचीत होगा। तो कैसे खत्म हो सकता है, तो क्या बहस करके खत्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर बहस करेंगे तो वो और ज़्यादा हो जाएगा, झगड़ा करेंगे तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा, बातचीत करेंगे तो, है ना, हंसने से भी नहीं होगा, फिर हंसने से लगेगा कि आप मजा ले रहे हैं उनका, है ना। तो बातचीत के जरिए से दो लोगों के बीच अगर कुछ ये है, मवाद है, कोई अगर दुश्मनी है, कोई अगर नफरत है, तो वो खत्म हो सकती है। कैसे? बातचीत के जरिए। इसलिए कोई भी अगर आपका दुश्मन है, कोई भी दोस्त आपका जिससे आप अभी नाराज हैं, नफरत करते हैं, तो प्लीज़ नफरत वगैरह ना करें। 2 दिन की ज़िंदगी है, दोस्ती करें और आगे बढ़े, है ना, किसी से दुश्मनी नहीं करनी है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि बातचीत के जो निबंधक है जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट, उनके अनुसार जो भी अगर दुश्मनी होता, नफरत होता है, तो वो जो है बातचीत के जरिए ही खत्म हो सकता है। अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम, ये किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है। अच्छा, जैसा काम और वैसा परिणाम जो है वो क्या है? एक प्रहसन है। क्या है? प्रहसन है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो जैसा काम वैसा परिणाम जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। अभी हमने आपको बताया कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। आप लोग प्लीज आंसर फटाफट दीजिएगा, है ना, ये भी आपको देखिए पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो ये जो दमयंती स्वयंवर है ये किस लेखक की रचना है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में, है ना। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, यानी कि ये जो दमयंती स्वयंवर है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे 4th नंबर प्रश्न का। अगला है, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो क्या है। तो हमने अभी आपको बताया कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, वो एक निबंध है। क्या है? निबंध है। अब निबंध के आगे ललित लगा दिया है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग को गलत कर देना है, तब भी आपको राइट आंसर क्या लगाना है? डी ही लगाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है बातचीत, तो ये क्या है? एक निबंध है, यानी कि ये एक ललित निबंध है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है, बहुत सारे लोग प्रसाद युग बोलते हैं, बहुत सारे लोग भारतेंदु युग बोलते हैं, है ना, लेकिन जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है भारतेंदु युग। ठीक है, तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के रचनाकार थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका 6 का बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को जो भी लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग फटाफट, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हो तो। ठीक है, और आप लोग कम से कम 2 से 3 दोस्तों को शेयर किया कीजिए, क्योंकि तैयारी शुरू हो चुकी है। आपके जो दोस्त हैं वो ज़्यादा पीछे ना हो जाए, और दोस्तों को शेयर करने से सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये होगा कि आप लोग एक दूसरे से डिस्कस कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, है ना, और बातचीत करने से ही जो है आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगा। तो कभी भी बात करेंगे तो हेलो हाँ, वो जो 7 नंबर क्वेश्चन था कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो उसका आंसर क्या है बताओ, तो तुम इस तरीके से सवाल भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने दोस्तों को बताएं, स्टेटस वगैरह में लगाएं, है ना। सभी को तैयारी, देखिए आर्ट्स स्ट्रीम को लेने के बाद हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सबका ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। एक आर्ट्स स्ट्रीम ही ऐसा स्ट्रीम है जहाँ पर साइंस वाले भी लास्ट में आर्ट्स ही लेता है, ISC करने के बाद वो भी BA करता है, BSc ज़्यादातर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आर्ट्स के जरिए से बहुत सारा चीज़ आप बन सकते हैं, चाहे कोई भी चीज़ का बात करें, UPSC से लेकर के IPS, इधर ग्रुप डी, रेलवे, CTET, DLED सब कुछ कर सकते हैं, जितना भी एग्जाम लगभग होता है एंट्रांस एग्जाम, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से पढ़ें, मेहनत करें, आपके रिजल्ट जो है बहुत अच्छा लेके आएंगे। ठीक है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वो है लेखक के अनुसार कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना, है ना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना जो है ये मनुष्य की उच्चतम तरीका है, यानी कि कहने का मतलब उत्तम तरीका, सबसे अच्छा तरीका, यानी कि खुद से बातचीत करना। कभी भी कोई गलती करे, किसी को आप डांट दिए या फिर कोई आपको डांट दिया, तो आप खुद से बातचीत करिए कि क्या हमने उसको डांटा तो ये सही किया। जब आप खुद से बातचीत करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल सही जवाब आएगा कि नहीं ये आप गलत किए, नहीं डांटना चाहिए था। अगर कोई आपको डांटा तो क्या हमने उनको जवाब देना था या फिर हम नहीं देकर के अच्छा किए, तो आपका दिल बोलेगा नहीं अच्छा किए, जवाब नहीं दिए, तो एक समय बताएगा उनको। अभी भले ही हंसने वाले को हंसने दो, जब हम फिर कुछ करेंगे तो फिर वो खुद अपने आप पर हंसेगा, है ना। तो बातचीत के जरिए से कोई अगर मतलब ये हो तो सबसे अच्छा जो बातचीत का तरीका है वो है खुद से बातचीत करेंगे तो आपको उतना अच्छा लगेगा। और कोई भी कुछ कह दे दुनिया में, भाई लोग तो सुनाने वाले हैं ही, लेकिन लोगों को सुनने से थोड़ी ना होगा, है कि नहीं। अपने आप का सुनना है और अपने से बातचीत करना है। चलिए,
संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा आत्मीयता। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 नंबर का। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो हुआ था 23 जून यहाँ पर भी है, लेकिन 1884 हो गया 44, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा 1844 को। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो हुआ था 23 जून 1844 को। ठीक है, 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर जो रचना है, ये जो संयोगिता स्वयंवर ये जो रचना है वो किसकी है, तो ये जो रचना है वो है श्रीनिवास दास की, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट लगा देगा, पर 10 का जो राइट आंसर है वो क्या है, श्रीनिवास दास की जो है ये संयोगिता स्वयंवर रचना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उभरा चले जाता है, बताना है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो रस का समुद्र है वो किनकी बातचीत में उभरा चला जाता है, दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, दो मूर्खों की बातचीत में। तो 11 का बिल्कुल जो सही जवाब है वो हो जाएगा दो सहेलियों की बातचीत में, है ना। तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो भी रस का समुद्र होता है वो बिल्कुल उमड़ा चले जाता है, वो किसके बातचीत में, दो सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, 2022 में आपको पूछा गया है। अगला है वाद विवाद संवाद, ये क्या है, तो वाद विवाद संवाद जो है वो आपका है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ठीक है, अच्छा, विवाद से ही समझ में आ रहा है कि एक आलोचना वाली किताब है। ये जो वाद विवाद संवाद है ये आपका आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो बालकृष्ण भट्ट ने जो है कौन सा मासिक पत्र निकाला था, बिल्कुल हिंदी प्रदीप जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जो है वो हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, बातचीत किस विद्या की रचना है, तो आलोचना की, गीत की, शोध की या फिर निबंध की। तो चाहे किस विद्या की पूछ दे या फिर बातचीत क्या है पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, आपको राइट आंसर जो है निबंध ही लगाना है। 14 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो बातचीत जो है वो किस विद्या की रचना है, तो बातचीत जो है वो एक निबंध की रचना है। उसने कहा था जो है वो क्या है, एक कहानी है। ठीक है, अच्छा, आपका बातचीत पढ़ा रहे हैं लेकिन उसने कहा था के बारे में भी एक क्वेश्चन समझा दिए, है ना। अगला देखिए, रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, बताइए। रॉबिन क्रूसो ने जो है 16 वर्ष के बाद, क्योंकि वो 16 वर्ष के मतलब कि 16 वर्ष के अंदर वो कहाँ था, एक कमरे में बंद था, लेकिन 16 वर्ष के बाद जब वो बाहर निकले तो वो किसके मुख से एक बात सुनी थी, फ्राइडे के मुख से, संडे के मुख से, एडिसन के मुख से या फिर स्टील के मुख से। बिल्कुल 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्राइडे के मुख से। ठीक है, तो रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। अच्छा, अब अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि बातचीत के निबंधकार, बातचीत के लेखक, राइटर, ऑथर कौन है। आप सबको पता है बातचीत के जो निबंध है इसके जो निबंधकार का नाम है वो है बालकृष्ण भट्ट। 16 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगला है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट है वो क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली, भाषण की शैली। हमको लगता है इसका आंसर जो है ना आप सबको आता होगा, बताइए फटाफट, आता है कि नहीं बारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ आप लोगों को आता है कि नहीं। बिल्कुल 70 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आंसर लिख दिए यार, फिर भी सही आंसर दीजिए। बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट है वो क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली, बातचीत का तरीका, हम लोगों को बड़े के प्रति कैसे बोलनी चाहिए, छोटे के प्रति प्यार दिखाना चाहिए, बड़े के प्रति आदर दिखाना चाहिए बातचीत में। तो ये सारा चीज़ कौन बताते हैं, तो बातचीत के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, वो जो है बातचीत के माध्यम से बताते हैं, है ना। अगला प्रश्न है बातचीत भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। अच्छा, कोई भी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो बिहार बोर्ड के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है जिनका नाम क्या है, संकल्प बैच, है ना, आप सबको पता है। तो ये आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, ऐप पर मिलेगा, तनु क्लासेस ऐप पर, ठीक है ना। बाकी कोर्स जो है अभी भी आपका हिंदी का शुरू नहीं हुई है, किसी किसी सब्जेक्ट का हुआ, किसी का नहीं हुआ है, क्योंकि एडमिशन अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे ही एडमिशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो एडमिशन करते हैं ना, सर बोलते हैं कि सर एडमिशन शुरू नहीं किए ना, सर शुरू नहीं किए ना, छूट जाएगा सर, छूट जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर आप लोगों की पढ़ाई एक बार शुरू हो जाएगी फिर और रुकने का नाम नहीं लेगी, है ना। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग शुरू हो जाइए। चलिए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, बताइएगा। भट्ट जी को किसने रखा था इसमें, तो बिल्कुल 18 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न का। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, आर्यवर्त का, हुंकार का, हिंदी प्रदीप का या फिर पंजाब केसरी का। बिल्कुल 20 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिंदी प्रदीप का, ठीक है। तो बातचीत के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उसने जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक, अच्छा वीडियो क्वालिटी सही आ रही है, चलिए बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो निकालना शुरू किया था वो कब किया था? बिल्कुल 21 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1877 को, यानी कि ऑप्शन ए आपके सही हो जाएंगे। चलिए बहुत जबरदस्त, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार आप लोग आंसर दे रहे हैं। अभी शुरुआत ही किए हैं लेकिन लगभग बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, जो कि दिखाता है कि आप अपने एग्जाम के प्रति कितना वो है, मतलब कि पैशनेट है ना। पैशनेट मतलब धैर्यपूर्वक एकदम है कि नहीं एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, और आपको टारगेट जो है कम से कम 450 रखना है। मैं बोलता हूँ टारगेट हमेशा हाई रखिए, आप इतना टारगेट रखिए कि जो बगल वाला सुने ना वो भी आपका मजा लेने लगे। जब लोग आपका मजा लेने लगे तब आप समझिए कि आप अब कुछ करने वाले हैं, अब कुछ आप सही रास्ते में आए हैं। जो लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा है इसलिए वो लोग हंस रहे हैं। अगर आप टारगेट रखे हैं कि हम 450 नंबर लाना चाहते हैं तो लोग बोलेगा क्या, किसी को बोलेंगे तो वो हंसेगा, अबे कुछ भी। लेकिन अब सोचिए कि हाँ हो सकता है, क्योंकि ये इसके सोच से ज़्यादा है, जो हंस रहा है उसके सोच से परे है। वो कभी भी नहीं सोच सकता है क्योंकि उसको खुद नहीं लगा कि हम 450 लेके आएंगे, तो वो इसलिए आप पर भी हंसेगा। और रियल में वो आप पर नहीं, वो खुद पर हंस रहा है ना, कि हम क्यों नहीं रखे थे, कहने का मतलब। और जब आप 450 लेके आएंगे तो 100% अब वो खुद पर हंसेगा नहीं, बस ऐसे करेगा, मुंह छुपाएगा, है ना। चलिए बालकृष्ण भट्ट के जो पिता है वो पेशे से क्या थे? तो एक व्यापारी थे, है ना। बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे? एक व्यापारी थे। बेनी प्रसाद भट्ट कौन है? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी। चलिए कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, यानी कि जो कौन सा उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है? बिल्कुल आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। ठीक है, 100 अजान एक सुजान जो है वो एक उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नाटक की शुरुआत में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? यानी कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले जो मंगल पाठ है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है नांदी पाठ। याद रखिएगा, नाटक की शुरुआत में होने वाले जो पाठ होते हैं, जो मंगल पाठ होते हैं, उनको नांदी पाठ कहा जाता है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो रॉबिन्सन क्रूसो को जो है 16 वर्ष तक, याद रखिएगा कब तक? 16 वर्ष तक लोगों का मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। 25 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 16 वर्ष के बाद जो है उसने एक व्यक्ति के मुख से एक बात सुनी थी, उस व्यक्ति का नाम है फ्राइडे, है ना। तो इसी के बारे में प्रश्न आया कि रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनने को मिली थी? तो वो है फ्राइडे के मुख से, है ना। अगला है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का, यानी कि आप बोलता है तभी लोगों की अच्छाई बुराई के बारे में पता चलता है। जब तक अगर आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे तो आप उनकी अच्छाई के बारे में, उनकी बुराई के बारे में कभी नहीं पता लगा सकते हैं। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का, यानी कि उनके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या खासियत है, क्या कैपेसिटी है, इनके बारे में पता चलता है। तो ये बात किसने कहा था? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेंसर ने, मिल्टन ने। तो ये बात जो कहा था वो महान शख्स है बेन जॉनसन, है ना, बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन के अनुसार है कि जब मनुष्य बोलता है तभी उनके बारे में, उनका जो असली चेहरा है वो पता चलता है ना। वैसे तो असली चेहरा के बारे में पता है कि अगर आप किसी के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो आप उनको 1000 रुपये उधार दे दीजिए, फिर देखिए उसका नाटक, है ना। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों को, असल बातचीत यानी कि जो खास बातचीत है, जो महत्वपूर्ण बातचीत है, वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ये किसका कहना है? ये किसका मत है? एडिसन का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का, स्पेंसर का। आप सबको पता होगा इसका राइट आंसर बिल्कुल एडिसन का। याद रखिएगा, एडिसन के अनुसार, यानी कि एडिसन का कहना है कि जो असल बातचीत है वो सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। कितना? दो। अगर 3 व्यक्ति आ गया तो या तो वो किसी और का मजा लेगा या वो दोनों एक का मजा लेगा। तो 3 व्यक्ति अगर आ गया तो ये दोनों इसका मजा लेगा, या ये दोनों इसका, या ये दोनों इसका। लेकिन अगर 2 व्यक्ति रहेगा तो सीरियस बात होगा, असल बातचीत होगा, है ना। तो असल बातचीत जो है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। वैसे 3-4 व्यक्तियों में भी होता है, लेकिन ये किसके अनुसार है? एडिसन के अनुसार, है ना। अगला प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? 2। वही प्रश्न को घुमा दिया है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत अगर आप किसी से करेंगे, चाहे वो कितने भी बड़ा दुश्मनी है, मान लेते हैं आप कोई गलती किए हैं, मान लेते हैं आप किसी के बारे में बुराई किए हैं, या मान लेते हैं आपको किसी से झगड़ा किए, लेकिन अब झगड़ा आगे नहीं बढ़ाना है, तो आप बातचीत करिए। जब बातचीत आप करेंगे तो आपका जो मन है वो हल्का हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 29 नंबर। सॉरी, हल्का और स्वच्छ सी होगा। तो बातचीत अगर करेंगे आप तो आपका जो मन है वो हल्का और स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, किसने ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? बताइए, किसके ना होने से? बताइए वो कौन ऐसा चीज़ है, अगर नहीं होता तो पूरी दुनिया जो है वो गूंगा होता। बताइए, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति या श्रवण शक्ति? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक शक्ति, है ना। वाक शक्ति अगर नहीं होती, अगर हम लोग खुद से बातचीत नहीं कर रहे होते तो आज ये जो पूरी दुनिया है वो गूंगी हो जाती, मतलब गूंगी प्रतीत होती। मालूम ऐसा चलता है कि ये पूरी दुनिया क्या है? गूंगा है, गूंगों से भरा हुआ लोग है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31,
अच्छा, ये जो है ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत, ऑफ का मतलब का, आर्ट का मतलब कला, आर्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कला। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करने का तरीका, बातचीत करने का कला, है ना। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से ही समझ में आ रहा है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, और इंग्लिश में लिखा हुआ होता है कहाँ, अफ्रीका में इंग्लिश चलता है कि भारत में कि यूरोप में कि कनाडा में। वैसे कनाडा में भी चलता है, लेकिन राइट आंसर आपको यूरोप लगाना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो बोलने का तरीका है वो किन लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है ना। बोलने का जो कला है, जो बोलने का जो तरीका है, वो कहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, तो वो जो है यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार है। किस काल के, आधुनिक काल के। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार है, ठीक है। उम्मीद करते हैं जितना भी प्रश्न आपको करवाए हैं सभी आपसे बना होगा। जो भी नहीं बना है आप लोग कमेंट करिए फटाफट कि आप लोगों ने कितना आंसर दिया, है ना। और प्लीज़ जो भी नहीं बना होगा घबराना नहीं है दोस्त, बहुत टाइम है अभी, बहुत। अरे बोले ना कि लास्ट के 5 महीना 6 महीना पढ़ के भी लोग टॉपर बनते हैं, और बिल्कुल आप बन सकते हैं। तो प्लीज़ बहुत टाइम है अभी, टेंशन मत लीजिए, बस अभी से शुरू कर दीजिए। अब ये नहीं कि बहुत टाइम है तो अब 2 महीना बाद तैयारी करेंगे शुरू, है ना। और कोर्स ज्वाइन नहीं किए तो संकल्प बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, थ्योरी, सब्जेक्टिव वगैरह सब पढ़ाया जाएगा, है ना। अब जो है चैप्टर 1 का डेमो भी आपको दे दी है, देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी अपलोड है। सारा जो कोर्स है वो आपका इसमें कोर्स में कंप्लीट ही होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप भी टॉपर, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द संकल्प बैच ज्वाइन करिए, और प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तनु क्लासेस ऐप का नाम है, और संकल्प बैच ज्वाइन करिए ऐप में, है ना। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन पे आपको मोबाइल नंबर दिया रहेगा, वहाँ से आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया डियर। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोग जिस तरीके से आंसर दे रहे थे इससे अंदाजा हो सकता है कि आप जो है बहुत ज़बरदस्त आप लोग तैयारी कर चुके हैं। और प्लीज़ जैसे आप पहला अध्याय में किए हैं वैसे ही सभी चैप्टर में, सभी अध्याय में करते हुए चलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।